वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें न्यूज़ का तड़का लगा है। साथ ही साथ स्टॉक अपने हाई से करीब 50% डाउन पे मिल रहा है। स्टॉक का नाम थंबनेल में आप सभी ने देख ही लिया होगा, लेकिन सिर्फ नाम देखना ही काफ़ी नहीं है। इस स्टॉक में गिरावट कहाँ तक हो सकती है और किस लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेगा, किस क्या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी व्यूवर्स के लिए, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए है। जो भी हमारी प्रीमियम कॉल्स जो हम अपने पेड मेंबर्स को देते हैं, उससे हम पूरे 5 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे द्वारा दी गई कॉल्स का बेनिफिट उठा सकते हो। हम एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि 27 मई को हमने एक कॉल दी थी मुंजल शोवा की, जिसमें 98 रुपीज़ पर हम लोगों ने बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी। टारगेट था 107 रुपीज़ का, जिसका अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक ने 3 जून को 106 रुपीज़ 75 पैसे का हाई बनाया है। यानी कि हमारा जो लक्ष्य था वो 107 का था और हमने अपने सभी व्यूअर्स को, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको 106 रुपीज़ 75 पैसे पर एग्ज़िट करवा दिया है। इस तरह की कई कॉल्स हैं जो इन्वेस्टर, जो हमारे मेंबर्स हैं, इस तरह की कॉल से अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रहे हैं। आप भी चाहो तो इसका हिस्सा बन सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो उसका प्रीमियम देकर आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ की जिसका इम्पैक्ट इस शेयर में आने वाले समय पर पड़ेगा, और जो भी आपने तेज़ी देखी थी उसकी वजह से भी इन स्टॉक्स में, सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं, जितने भी सुपर सेक्टर्स हैं उनमें एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिला था। आज यहाँ पर एक डेटा निकल कर आ रहा है जिसमें इंडिया ने अचीव किया है 10% एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, और जो इनका लक्ष्य है आगे 20% करने का है 2025। तो जो 10% एथनॉल ब्लेंडिंग का इनका जो लक्ष्य था वो इन्होंने 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया है। यानी कि एक बिग, बहुत बड़ा सरकार ने जो है लक्ष्य हासिल किया है। 5 महीना पहले ही इस चीज़ को इन्होंने पूरा किया है। अब जब 10% इन्होंने पूरा कर लिया है, अगर आप 2014 की बात करें तो एथनॉल ब्लेंडिंग जो है ये मात्र 1.5% की हुआ करती थी, जो कि बढ़कर कर 10% की हो गई है। अब अगर 2025 ये 20% तक अचीव करते हैं तो एक बहुत ही सुनहरे अवसर इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% एथनॉल ब्लेंडिंग हैज़ सेव्ड फॉरेन एक्सचेंज वर्थ ₹41,000 करोड़, पीएम नरेंद्र मोदी। यानी कि इसमें सिर्फ 41, जो 41,000 करोड़ का जो विदेशी मुद्रा है, एक तो इसमें बचत हुई है इसकी। साथ ही साथ 27 लाख टन जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें कमी आएगी, जिससे पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ यहीं पर कहानी नहीं रुकती है, इसके आगे भी किसानों को इन 8 वर्षों में करीब 40,600 करोड़ रुपए की इनकम भी जनरेट कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें हर एक तरह से बाहर, चाहे आप किसान की बात करें या पर्यावरण की बात करें या विदेशी मुद्रा की बात करें, हर एक में यहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोगों को फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर न्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें सारी डिटेल दी हुई है। जिनकी हिंदी वीक है वो इनको पढ़कर चीज़ें समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहा है कि जो मैंने बताया आपको कि 1.5% का जो भी इनका लक्ष्य था 2014 तक, जो 1.5% था वो बढ़कर 10% का हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप चीज़ें देख सकते हैं। अब अचीविंग एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट बिफोर टाइम रेवोल्यूशनरी फॉर इंडिया, हरदीप पुरी जी का कहना है कि जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है, टारगेट जो हासिल किया है समय रहते, यह एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा। और आज आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसके तहत ये डेटा सामने निकल कर आ रहा है। तो कई सारी न्यूज़ हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे मीडिया में इन तरह की खबरों को
छापा गया है, तो आप चाहो तो गूगल पर कर इन सभी न्यूज़ को डिटेल से पढ़ सकते हो। अब यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको। मिंट का देखिए आर्टिकल है, अचीव टारगेट ऑफ एथनॉल ब्लेंडिंग 5 मंथ बिफोर डेडलाइन पीएम मोदी। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि धामपुर शुगर है, ये अगर इसका 52 वीक हाई आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो 52 वीक हाई है वो 584 रुपीज़ 50 पैसे का है। वहीं पर लो जो है इसका है 225। अब जो ये लो है, टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर अंत तक देखें। अभी यहाँ पर आप देखें तो स्टॉक ओपन होता है 280 रुपीज़ का, यानी कि जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। हाई होता है 283 रुपीज़ 70 पैसे का, और यहाँ पर जो लो है 262, क्लोजिंग दी है 264 के ऊपर। अब क्या फर्दर गिरावट इस स्टॉक में हो सकती है, या यहाँ पर एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, इन सभी बातों को हम टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखिए ड्रॉ कर रखी है, तो यहाँ पर एक जो आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, जो एक लेवल है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो लो था वो 225 का था, तो एग्जैक्ट इसी लेवल से देखिए यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को हमको मिल रहा है। लेकिन अभी क्या करना है आपको, अभी देखिए कुछ लेवल्स हैं जिन पर एक रियल ब्रेकआउट होना बाकी है। तो वो जो लेवल है वो यहाँ पर करीब 290 से लेकर 295 के आसपास के होने वाले हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है इस स्टॉक के अंदर। जब तक स्टॉक 290 295 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपको फ्रेश एंट्री लेने से बचना है अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं। अगर आप एक लॉन्ग ट्रेडर्स हैं तो आप करेंट प्राइस पर इसको बाय कर चल सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अभी अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपको जो टारगेट है वो 350 रुपीज़ के ईजिली देखने को मिल सकते हैं धामपुर शुगर के अंदर। अब यहाँ पर आप अगर देखिए तो यहाँ पर एक जो ये लेवल है ये देख सकते हैं आप 272, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस एक इस लेवल पर आ रहा है जो करीब 290 के आसपास निकल कर आ रहा है। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो जो टारगेट देखने को मिलेगा आपको, फर्स्ट टारगेट वो रहने वाला है यहाँ पर 340 रुपीज़ के आसपास। अगर इसको ब्रेक करता है तो यह आपको स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास देखने को भी मिल सकता है। सिर्फ धामपुर शुगर ही नहीं, जितने भी जितने भी शुगर सेक्टर्स के स्टॉक हैं, देखिए इसके कुछ साल पहले शुगर सेक्टर एक साइक्लिक स्टॉक हुआ करता था, यानी कि इसका एक समय होता था कि ये स्टॉक अपने समय में बढ़ता था, उसके बाद वहाँ से जब ये एक बॉटम टॉप बनाता था तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता था। लेकिन जब से सरकार का यह फैसला आया है कि 10% एथनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में होगा, इससे इसके शेयर में काफ़ी डिमांड पड़ी है। बाहर की बाज़ारों में चीनी की डिमांड बढ़ने से भी इन सेक्टर्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म बायर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रखते हैं, आप 5 से लेकर 8 साल तक का व्यू रखते हैं, तो आप शुगर सेक्टर्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रिजनेबल दिखाई दे रही है। तो सिर्फ धामपुर शुगर ही नहीं, आप इसके साथ साथ अगर बलरामपुर चीनी देखें या EID पेरी देखें, या और भी छोटे सेक्टर्स हैं जो शुगर से, जैसे बजाज शुगर है, इनके फंडामेंटल उसमें अच्छे स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इन स्टॉक्स पर भी नज़र अपनी बनाकर रख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
अभी तक आपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दे रखी है, जो हमारी व्हाट्सएप डेमो की है, नहीं ज्वाइन किया है जाकर ज्वाइन कर लें। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग कमाने वाले हैं। तो यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।